हेलो एवरीवन। ये जो टॉपिक रहेगा ये मुझे एमसीक्यूज रहेंगे। किस पे रहेंगे? आई वी यू पे, जिसको हम कहते हैं इंट्रावेनस यूरिनोग्राफ, या दूसरा नाम भी इसका इंट्रावेनस पेलेनोग्राफ, IVP बोलते भी इसको। और ये किस किस चीज़ के लिए रहेगा? जो भी ऑल रेडियोग्राफिक एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे इंडिया में, ऑल रेडियोग्राफिक एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके रिलेटिव एमसीक्यूज रहेंगे। ये सिंपल एमसीक्यूज रहेंगे और इनका भी यही है कि सिंपल रहे और आप लोगों का जो कोई कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी पढ़ा होगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो कुछ भी पढ़ा होगा आप लोगों ने वो क्लियर रहे। फर्स्ट वन एमसीक्यू की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट वन एमसीक्यू क्या है? इंट्रावेनस यूरिनोग्राफ इज प्राइमरीली यूज्ड टू स्टडी। जो हमारा इंट्रावेनस पेलेनोग्राफ है, इंट्रावेनस यूरिनोग्राफ, मुझे पेलेनोग्राफ निकलता है मुँह से, इंट्रावेनस यूरिनोग्राफ इस प्राइमरीली यूज्ड टू स्टडी। ये किस चीज़ के लिए हमें स्टडी के लिए यूज़ होता है? देखो यार, इसमें यूरिनो आ गया, दैट मीन्स यूरिन की मतलब बोल रहा होगा हमें, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे, अगर हम करेंगे पार्सिकल्टन सिस्टम की लास्ट वन D1 ऑप्शन, ये वर्थेबल नहीं है, ये तो यूरिन के आसपास भी नहीं है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये तो है ही नहीं, इस पर तो यूरिन होता ही नहीं है हमारे, इसमें तो हमें सॉलिड स्टेट्स होते हैं। सॉलिड जो कोई भी हमारे पास मिनरल्स होंगे बाकी सब कुछ सॉलिड में होगी, वही इसमें होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसा एक सिस्टम है जो हमें एयर की तरफ बात करता है, जिसमें हमें एयर हो, जिसमें हमें ऑक्सीजन हो, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये उन सब चीज़ों की बात करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद रह गया यूरिनरी सिस्टम। ये अगर मैं देखूँ यहाँ पर यूरिनरी और यहाँ पर यूरिनोग्राफ, ये दोनों रिलेटिव है। और ये जो इंट्रावेनस यूरिनोग्राफ होता है वही हम स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग यूरिनरी सिस्टम हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स गो सेकंड क्वेश्चन। हम कौन सा कंट्रास्ट यूज़ करते हैं? कंट्रास्ट जो मीडियम होता है जिसको हम डाई कहते हैं, कौन सा वाला हम लोग यूज़ करते हैं IVU में? फर्स्ट वन इज ब्रोमीन सल्फेट। नहीं, ब्रोमीन सल्फेट जब भी हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो फिर हम लोग वो जो हमारा ईसोफेगस होता है बाकी सब वो हम मुंह से लेते हैं, वो ओरली होता है। फर्स्ट वन ओरली। आयर हम कभी यूज़ नहीं करते हैं एज ए कंट्राक्स, ये तो नेचुरली कंट्राक्स है, ये तो आम रेडियोग्राफी में हो जाता है यूज़, ये किसी भी स्पेशल रेडियोग्राफी में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। गॉर्बिडिम, ये होता है यूज़ हमें MRI में, यूज़, ठीक है। और आयोडीनेस कंट्राक्स मीडिया, ये होता है हमें यूज़ एज ए IVU में होता है, हमें एज ए कंट्राक्स यूज़ करते हैं हम लोग। और भी कुछ बोलता है, लेकिन और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमें और क्वेश्चंस में। IVU इज ऑल्सो नोन है, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ और मेरे मुंह से निकलता भी नहीं है, इंट्रावेनस पेलेनोग्राफ, ठीक है। द कंट्राक्ट इज इंजेक्टेड इन IV थ्रू इंटरवेनस, दैट मीन्स खुद में ही बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से इंजेक्ट के मेरा वे कौन सा है। इंटरवेनस, दैट मीन्स अगर मैं इंटरवेनस यूरिनोग्राफ की बात करूँ, इंटरवेनस वहीं से बोलता है हमें नाम से ही कि मैं कहाँ से इंजेक्ट हो जाऊँगा, मेरा वे कौन सा है। दैट मीन्स इसका वे जो है ना वो वेनस है, वेनस के थ्रू। ओरल नहीं, इंटरमसलर नहीं, ये इंटरवेनस है। हमें ये नाम से ही बताता है कि मुझे कहाँ से इंजेक्ट किया जाएगा, मुझे कौन सा वे है, ठीक है। नाउ लेट्स गो। द फर्स्ट फिल्म टेक्स इमीडिएटली आफ्टर द कंट्राक्ट इंजेक्टर इज नोन एज, बोलता है कि कौन सी वो फिल्म है जब हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, हम जब देते हैं उसको, जब हम लोगों ने कंट्राक्ट दिया उसके बाद इमीडिएटली कौन सी फिल्म हम उठाते हैं? चलो हम पोस्ट वैलिड, ये सबसे ज़्यादा मतलब लास्ट में उठाते हैं हम लोग। नेफ्रोग्राम, ये आफ्टर 5 मिनट उठाते हैं हम लोग। स्कॉट फिल्म हम लोग पहले उठाते हैं। इस फिल्म में क्या देखते हैं हम लोग? इस फिल्म में देखते हैं हम लोग कि कंट्राक्ट पहुंचा हमारी किडनी पे या नहीं। सबसे पहली चीज़, हमारा कंट्राक्ट पहुंचा फिल्म पे, हमारे रेनल में पहुंचा या नहीं, या हमारी किडनी पे पहुंचा या नहीं, और कितना रेडियो ओपिक है वो, हमारा जो कंट्राक्ट दिया हम लोगों ने वो वर्थेबल है या नहीं, वो हमें बराबर रेडियो ओपिक, जो हमें रेडियो ओपिक सिस्टम बनाना है वहाँ पर, जो हमें वेनस रेडियो ओपिक बनाने हैं वो बनते हैं या नहीं, ये सब कुछ देखते हैं हम इस फिल्म में।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, द नेफ्रोग्राम फेज शोज द विजुअलाइजेशन ऑफ, ठीक है, जो नेफ्रोग्राम मैंने अभी भी बताया था शायद ये हम लोग आफ्टर 5 मिनट लेते हैं, 5 मिनट के अंडर लेते हैं। और इसमें देखते हैं हम लोग, ना इसमें हम लोग ब्लैडर देखते हैं, ना इसमें हम यूरेथर देखते हैं, ना रेनल पेल्विस देखते हैं, इसमें हम देखते हैं रेनल पैराक्रीमा, इसमें देखते हैं हम लोग रेनल पैराक्रीमा हम लोग देखते हैं, ठीक है, रेनल पैराक्रीमा हम लोग इसमें देखते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दरली, IVU इज कंट्राइंडिकेशंस इन पेशेंट्स विद, इनमें से ऑप्शन में कौन सा हमें कंट्राइंडिकेशन है पेशेंट को, रेनल कैल्कुलस, अगर मैं बात करूं ये इंडिकेशन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस ये भी इंडिकेशन है हमें, अगर मैं बात करूं हिमोनिटिस ये भी हमें इंडिकेशन है, सेवरे रेनल फेलियर ये हमें कंट्रा इंडिकेशन है। दैट मीन्स ये कब आएगा, जब भी हम लोग IVU करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, हम पेशेंट का KFT करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, और उसमें हम सबसे ज़्यादा हम 2 चीज़ों पे नज़र देते हैं, एक तो क्रेटाइन पे और देते हैं उसका नाम क्या है, और देते एक तो क्रेटाइन पे और यूरिया पे, यूरिया कितना है पेशेंट को, यूरिया और क्रेटाइन और एसिडिस भी, बाकी सब कुछ देखते हैं उसमें हम लोग, और ब्लड में भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ हमें नॉर्मल में आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंट्राइंडिकेशंस है, रेनल फेलियर हमें कंट्राइंडिकेशंस है, इसलिए हम लोग पहले KFT करवाते हैं पेशेंट को। और इसके बाद द यूजली टाइम फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ रेनल पेल्विस, ठीक है, इज द 5 मिनट। तरह की बताऊंगा इसका मैं आंसर, क्योंकि ये हम लोग नेफ्रोग्राम में देखते हैं, नेफ्रोग्राम इमेज जो हम उठाते हैं हम लोग उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो, द डिले फिल्म्स इफ इन IVU इज टेकन मेनली टू SSS, जो डिले फिल्म करते हैं हम लोग, जो सबसे लास्ट में उठाते हैं हम लोग, ठीक है, वो किस लिए देखते हैं हम लोग, वो देखते हैं हम यूट्रल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो, विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट सीन इन द लेट फेज ऑफ IVU, जो लेट फेज, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा देखते हैं, वो देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। प्रिपरेशंस फॉर द IVU इंक्लूडेड, देखो यार, अगर मैं 2-4 प्रिपरेशंस की बात करूं, अगर मैं 2-4 प्रिपरेशन होती है हमें किसमें, प्रिपरेशन जो होती है हमें IVU में, फर्स्ट वन पेशेंट को हम डल्कोफ्लैक्स देते हैं, 2 चीज़ों के लिए हम लोग मेडिसिन, एक तो डल्कोफ्लैक्स देते हैं और देते हैं चारकोल, ठीक है, ये 2 होते हैं। इसमें हमें पेशेंट को 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एक तो उसके एब्डोमेन में गैसेस नहीं होनी चाहिए और फॉसिल्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको 2 दिन के लिए ये 2 दवाएं देते हैं, और एक मेन, ठीक है, उसको, ठीक है, वो 2 दिन तक मतलब मील 2-4 दिन पहले ही मील जो है ना वो कम करे, और तीसरा एक इंडिकेशंस मैं प्रिपरेशन बताऊंगा मैं, और एक वो लास्ट नाइट जो एक दिन छोड़कर पहले लास्ट नाइट फास्टिंग करेगा, दैट मीन्स जो एक दिन पहले उसका प्रोसीजर होगा उस दिन वो रात का खाना नहीं करेगा, डिनर नहीं करेगा, और एक चीज़, और उसका पेट साफ होना चाहिए, दैट मीन्स गैसेस और फॉसिल्स उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसलिए बलम प्रिपरेशंस एंड फास्टिंग, यही इसका आंसर, बलम प्रिपरेशंस एंड ब्लो प्रिपरेशंस एंड फास्टिंग होनी चाहिए उसको। नो ब्लो प्रिपरेशन ये तो नहीं है, उसको तो होना करना है हैविली में, नो ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर, वो ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर नहीं करना चाहिए, ये भी एक चीज़ है, वो डिहाइड्रेटेड ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर नहीं करना चाहिए वो, बिकॉज अगर वो ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर करेगा उसको हम लोग कंट्रैक्ट्स देंगे, वो तो यूरिनेशन करने जल्दी जाएगा, उसको तो कंट्रैक्ट्स में नहीं बैठेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द IVU, इसका मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ, एलर्जी रिएक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है, एलर्जी रिएक्शन हो जाती है। नाउ लेट्स गो,
IVU यूज टू इन डायग्नोस्टिक ये हमें किन चीज़ों के लिए डायग्नोस किया है, कि IVU इज़ यूजफुल इन डायग्नोजिंग किन चीज़ के लिए डायग्नोज किया जाए, दैट मीन्स हमारी इंडिकेशन कौन कौन सी है इसमें। लिवर ये तो ऊपर की बात है, इसमें तो नहीं करते हम। गॉल ब्लैडर इसमें भी नहीं, लिवर कम नहीं। हाइड्रोनेफ्रोसिस इसमें हम लोग ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद द पोस्ट वैलिड फिल्म्स इन IVU इज टेकन टू असेस। पोस्ट वैलिड वो लोग हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेटेड यूरिनरी ब्लैडर। देखो जो पोस्ट वैलिड किया जाता है ना, जब भी हम पेशेंट को करते हैं, आराम से करते हैं हम लोग, IVU करते हैं, सारे के सारे फिल्म्स उठाते हैं, फिर जाके उसको बोलते हैं यूरिनेशन करो। उसके बाद हम और एक इमेज करते हैं ताकि हम लोग देखें उसको यूरिन अच्छे से कर रहा है या नहीं, उसी को बोलते हैं पोस्ट वैलिड फिल्म। ये यूरिनेशन की बात हो जाता है। इसके बाद द आइडियल पेशेंट पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए स्पाइन। हम लोग ओब्लिक में लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ना, लेटरल में भी लेते हैं और प्रोन में भी लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो आइडियल होता है ना, वो आइडियल बोला इसने, उस स्पाइन में लेते हैं। ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन है। फिर जैसे कि हम लोग ओब्लिक में देखते हैं, अगर हम ओब्लिक में करेंगे, उसकी जो यूरेथ्रा और यूरेटर में उसकी रिलेशन देखते हैं उसमें, ठीक है। बोलता है कि जो हमारे यूजली डोजेस ऑफ द कंट्रॉक्स इन IVU फॉर द अडल्ट इज, यूजली हम लोग कितना अडल्ट को कितना कंट्रॉक्स देते हैं, हम लोग 20 to 40 ml देते हैं उसको, ठीक है। कभी कभार हम डबल कंट्रॉक्स भी यूज़ करते हैं अगर वो रेडियोपिक अच्छे से नहीं निकलेगा, ठीक है। कॉम्प्लिमेशंस कंप्रेसिंग इन IVU इज अप्लाइड टू। कंप्रेसिंग ये एक टेक्निक होती है, ठीक है। इसमें हम लोअर एब्डोमेन एंड यूरेथ्रा में करते हैं। और ये था मेरा लेक्चर आज का। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा।